नमस्ते दोस्तों, धन शिक्षा में आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि सोने की कीमत सिर्फ जौहरी तय करते हैं? अरे नहीं, आज सुबह सोना था 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, कल हो सकता है 63,500। क्यों? मैं हूं धन शिक्षा और आज हम समझेंगे कि आखिर सोने की कीमतें क्यों नाचती रहती हैं जैसे शादी में अंकल। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई सोना लूं या ना लूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहली बात, मांग और आपूर्ति का सिंपल सा नियम। जैसे त्योहारी सीजन में आमों की मांग बढ़ जाती है और कीमत भी बढ़ जाती है, वैसे ही सोने के साथ होता है। आपूर्ति की तरफ देखें तो सोने की खदानों से कितना सोना निकला, पुराने सोने की रिसाइकलिंग कितनी हुई, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में माइनिंग कितनी हुई। मांग की तरफ, शादी के सीजन में तो सोने की मांग आसमान छूती है। दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया सब सोने के त्योहार हैं। आभूषणों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, निवेश, ईटीएफ्स में भी सोना जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, डॉलर का कनेक्शन। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में व्यापार करता है। जब डॉलर मजबूत होता है, सोना कमजोर। जब डॉलर कमजोर, सोना मजबूत। सरल उदाहरण, अगर $1 80 रुपये है और सोना $2,000 प्रति औंस है, तो भारतीय कीमत होगी 1,60,000 रुपये प्रति औंस। अगर डॉलर कमजोर होकर $1 75 रुपये हो जाए, वहीं सोना अब 1,50,000 रुपये का हो जाएगा। जब महंगाई बढ़ती है, लोग सोने की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि सोने को महंगाई से बचाव कहते हैं। मतलब अगर प्याज टमाटर महंगे हो रहे हैं तो सोना भी महंगा होगा, लेकिन उसकी क्रय शक्ति वही रहेगी। वास्तविक उदाहरण, 1980 में सोना 1,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज 62,000 रुपये है। उसी अनुपात में बाकी चीजें भी महंगी हुई हैं। आरबीआई और अन्य केंद्रीय बैंक भी सोना खरीदते बेचते रहते हैं। ब्याज दरें कम करते हैं तो सोना ऊपर, और ब्याज दरें ज्यादा तो सोना नीचे। क्यों? क्योंकि सोने में ब्याज नहीं मिलता, एफडी में मिलता है। हालिया रुझान कोविड के समय सबने देखा, ब्याज दरें गिरी और सोने की कीमतें चांद पर पहुंच गईं। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, सबका सीधा प्रभाव सोने पर। लोगों को सुरक्षित आश्रय चाहिए। जब शेयर बाजार गिर रहा हो, मुद्रा कमजोर हो रही हो, तब सोना हीरो बन जाता है। यूक्रेन रूस युद्ध, देखा ना कैसे सोने की कीमतें उछल गई थीं। और अब कुछ मजेदार तथ्य। मजेदार तथ्य 1, दुनिया भर का सारा सोना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में आ जाएगा। सिर्फ 2 लाख टन। इतना दुर्लभ है यह पीला धातु। मजेदार तथ्य 2, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर। हमारा प्यार सोने से कितना गहरा है, समझ गए ना? 2023 में क्या हुआ था? जनवरी में सोना था लगभग 56,000। मार्च में बैंकिंग संकट की वजह से 62,000 तक गया। सितंबर में फिर 58,000 पर आ गया। ये सब कारकों की वजह से हुआ। तो दोस्तों, सारांश क्या है? सोने की कीमतें 5 मुख्य चीजों से बदलती रहती हैं। मांग आपूर्ति, त्योहार और खनन, डॉलर की मजबूती, मजबूत डॉलर, कमजोर सोना, महंगाई, महंगाई से सुरक्षा, ब्याज दरें, कम दरें, सोना ऊपर, वैश्विक तनाव, सुरक्षित आश्रय की मांग। याद रखें, सोना निवेश है, सट्टेबाजी नहीं। लंबी अवधि की संपत्ति संरक्षण के लिए बेहतरीन है। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा देना। कमेंट में बताइए आप सोना खरीदते हैं या नहीं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा एसआईपी बनाम सोना, निवेश के लिए क्या बेहतर है। धन शिक्षा को फॉलो करते रहिए, आर्थिक रूप से स्मार्ट बनते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।